तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हौसला होना चाहिए। जब हौसला होगा तो रास्ता कितना भी कठिन हो मंजिल ज़रूर ही मिल जाती है। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में डोजो। मैं सिद्धार्थ। तो आज की वीडियो में देखेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, वो क्या कहता है उसको देखते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट को समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो 5 नंबर सवाल है, इसमें कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसका मतलब क्या है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों विधि को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों विधियों से हल करना है और हमको बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त का मतलब ये है कि कौन सी विधि हमको सबसे सरल लगती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल जो है 5th नंबर का पहला सवाल, इसका 8 सवाल दिया है। वो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। पहला सवाल ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ये कहता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो किताब में जो है पहले कहा है विलोपन विधि, तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो हम जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि का और विलोपन विधि का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारा सवाल कहीं ना कहीं किसी विधि में जो है वो क्या होगा, गलत हुआ होगा। वीडियो को स्टार्ट करते तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, किताब में विलोपन विधि का है तो विलोपन विधि लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा या विलोपन विधि से। तो देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना होता है। सर्वप्रथम x y मतलब दोनों समीकरण में 2 वेरिएबल दिए होते हैं। तो 2 वेरिएबल में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल के हमको क्या होता है, गुणांक बराबर करने होते हैं। तो जब गुणांक बराबर होंगे तब हम क्या करेंगे, उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले समीकरण में एक वेरिएबल x है और दूसरा y है, सेकेंड में भी देखिए सेम है, बट इनका गुणांक जो है वो क्या है, बराबर नहीं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करें, या तो x का गुणांक बराबर कर लें या तो y का गुणांक बराबर कर लें। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर समीकरण नंबर 1 को हम 2 से गुणा कर दें, क्या कर दें, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, पहला समीकरण अब ये हो गया, फिर क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए ये प्लस था ये प्लस था, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, घटा दें। एक तो एक माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कट गया, तो ये अब ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और 10 से 6 जाएगा, 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, 6/5। कितनी आ गई, 6/5। ये हमारी जो है y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब क्या करें, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y की जगह पर कितना लिखेंगे, 6/5 बराबर 5। तो देखिए x बराबर
इसका पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5। इसके नीचे 1, 5 से गुणा 5, तो 25 25, 25 से 6 जाएगा तो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 19/5। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि विलोपन विधि से हमने x का मान निकाल लिया, कितना है 19/5 आया है, और y का मान कितना है 6/5 है। हाँ दोस्तों, अगर हम अब एक विधि हमने हल कर ली, अब दूसरी विधि जो है वो हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो है, ठीक है, उसको हल करने पर यही उत्तर आने चाहिए। अगर ये उत्तर नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये विधि हमारी कहीं ना कहीं गलत हुई होगी। और ये विधि अब हम ये नहीं जान पाएंगे कौन प्रतिस्थापन विधि गलत हुई है या विलोपन विधि गलत। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि देखिए, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 नहीं पढ़ी है तो 3.1 में क्या है, केवल प्रतिस्थापन की बात कही गई। अब केवल प्रतिस्थापन के सारे सवाल थे। तो प्रतिस्थापन विधि अगर वहाँ पर आप लोगों ने नहीं समझा है, अगर वीडियो नहीं देखा है, तो प्रतिस्थापन विधि हम यहीं पर समझ लेते हैं। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि एक बार हम समझ ले, सवाल कोई भी हो हमको उसी अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो समीकरण 2 थे उनको पुनः हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। x + y = 5। समीकरण नंबर 1, 2x - 3y = 4, ये हो गया सेकेंड। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, एक वेरिएबल को गायब करना होता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, 2 समीकरण दिए होते हैं, 2 समीकरण को हल करके हम तीसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। 2 समीकरण हैं, 2 समीकरण में से जिस एक समीकरण से तीसरे समीकरण को तैयार करेंगे, फिर उस समीकरण को हम दोबारा यूज में नहीं लाएंगे, वरना सवाल हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट में जब हमारी x या y वेरिएबल किसी एक वेरिएबल का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो वह मान 3 समीकरण में से किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखें अगर समीकरण नंबर 1 से, तो देखिए समीकरण नंबर 1 से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, x + y = 5। यहाँ से अगर x का मान निकालें तो y का पक्षांतर कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, तीसरा समीकरण। हाँ दोस्तों, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब देखिए इस तीसरे समीकरण को हमने कहाँ से प्राप्त किया, समीकरण नंबर 1 से। अब इस तीसरे वाले का मान हम कहाँ पर रखेंगे, 2 में रखेंगे। कहाँ पर, 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर कहाँ पर रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x की जगह पर तो देखिए 2 है, तो x की जगह पर हम कितना रखेंगे, 5 - y - 3y = 4। हल करें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y - 3y = 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 को उधर भेज दें तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 6 4 - 10, तो कितना बचेगा, -5y = -6। माइनस कर दिया तो y की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 6/5। हाँ दोस्तों, y की वैल्यू जो निकल के है कितनी निकल के, 6/5 निकल के। अब y की वैल्यू समीकरण नंबर 1, 2, 3, कितने समीकरण नंबर है, 3। मान किसी 3 समीकरण है उसमें रख करके x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में, अगर 1 में रखते तो क्या है, x + y = 5। तो देखिए x y की जगह पर कितना रखेंगे, 6/5।
5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस से कितना हो जाएगा 6/5, इसके नीचे 1 माने इसको 5 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 6/5, तो ये कितना बचेगा 19/5 बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। हाँ दोस्तों, कितना आया 19/5। तो देखिए विलोपन विधि से लगाया तो y का मान कितना आया 6/5 आया, प्रतिस्थापन से लगाया तब भी 6/5 आया, विलोपन से x का मान कितना है 19/5 आया और प्रतिस्थापन से भी 19/5 है। हाँ, इसका मतलब क्या है, दोनों विधियां जो है वो क्या है एक ही जैसी हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर एक ही जैसा आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ नहीं है, अब इसके 8 सवाल हैं तो आठों में एक एक करके बताएंगे, लेकिन आठों सवाल जो है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगेंगे, उस सवाल नहीं जिसमें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि हम वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक सवाल समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। 5 का सेकेंड सवाल जो है वो क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा जो है वो क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मानते हैं सेकेंड। ठीक है, दो ये समीकरण हमको दे रखे हैं, तो देखिए दो ये समीकरण जो है ठीक, इसको सबसे पहले हम क्या करें विलोपन विधि से हल करें। कहाँ से विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन। अब देखिए विलोपन विधि में हमने क्या बताया था, जब तक गुणांक नहीं बराबर होंगे तब तक हम हल नहीं कर सकते। पहले सवाल में हमने x का किया था तो इसमें y का करेंगे, वरना आप लोग किसी कहोगे सर एक ही कर रहे हैं बार बार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अगर y का करें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए समीकरण जो हमारे बनेंगे वो क्या हो जाएंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर दें जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दें जोड़ दें। हाँ दोस्तों, एक प्लस और एक माइनस का करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक, जोड़ में क्या होता है चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो हम क्या करें इसको जोड़ दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना निकल के आया 2 निकल के आया। हाँ दोस्तों, x का मान कितना निकल के आया 2 निकल के आया। अब क्या करें, x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख दें, या तो फर्स्ट में रख दें। तो देखिए x का मान हम कहाँ पर रख दें, समीकरण नंबर चलो 2 में रख दें। ठीक है, 2 में। तो दूसरा समीकरण को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करें, हम जहाँ पर x है वहाँ पर हम कितना रखेंगे 2। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। तो इस 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, ये कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया, 2 भी कट गया, तो y की वैल्यू जो निकल गई है वो कितनी निकल गई 1। हाँ दोस्तों, तो देखिए x का मान कितना निकल के आया है 2 और y का मान कितना निकल के आया है 1। ये हमारी क्या थी विलोपन विधि थी। अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं और उसका भी मान क्या होगा यही होगा। तो देखिए हर सवाल में हमको वही करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो में लास्ट तक बनाए रहिए। हम आपको एक एक पॉइंट बताते हुए चलेंगे और किस प्रकार से हम क्या करेंगे, किस सवाल में क्या होगा तो हम जोड़ेंगे, क्या होगा घटाएंगे, ठीक, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सारी सब कुछ चीज़ें बताते हुए चलेंगे। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि को हम किस प्रकार से लगाते हैं, तो देखिए
अभी हमने क्या बताया था, दो, इसमें क्या होता है, दोनों समीकरण को लिख लीजिए। क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10, और क्या था, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये पहला समीकरण था और ये क्या था, दूसरा समीकरण था। अब हम क्या करें, इन दोनों समीकरण की सहायता से एक तीसरा समीकरण बनाए, चाहे वो दो समीकरण नंबर 1 से बना ले चाहे 2 से बना ले। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए तो क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पर देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 10 माइनस 4y, यही तो होगा दोस्तों। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की 3x की? नहीं बाबू, हमको 3x की नहीं पता करनी थी, केवल 3 की पता करनी थी। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है तो ये कहाँ जाएगा, गुणे में, तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y बटे 3। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर 3 हो गया। आज भी क्या करें, x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, समीकरण नंबर 1 से। तो अब x की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि में हमेशा ये याद रखना, तीसरा समीकरण अगर हम समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करेंगे तो जो x या y की वैल्यू जो निकालेंगे वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो गलत हो जाएगा, 2 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर 2, कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए क्या है, तो x की जगह पर कितना रखेंगे, 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। हल कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान करके इसको 3 से और इसको 3 से। तो हाँ दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8y माइनस 3 गुना 6y बराबर, इस 3 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 6 14, कितना, 8 6 14। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 14y, 20 को उधर भेज देंगे तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 20 से 6 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 14, माइनस का 14। ये कट गया तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारी, ऊपर। हाँ दोस्तों, y की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 1 आई। अब y की वैल्यू जो आई, अब हमारे पास प्रतिस्थापन विधि में कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। तो किसी भी समीकरण में हम क्या करें, इस y का मान रख दें तो x का मान हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो x का बना स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है, तो इसी में रख दें तो हमको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। तो देखिए x बराबर 10 माइनस 4 इंटू 1 बटे 3, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, अब देखिए क्या होगा, 4, क्या हुआ, 4 एकदम 4, 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बटे 3। x की वैल्यू कितनी है, 2, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हाँ दोस्तों आप लोग देखिए, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 1, y का मान 1। तो देखिए क्या है, प्रतिस्थापन क्वेश्चन कहता था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो अधिक उपयुक्त कोई नहीं है, सारी वैल्यू क्या आ रही, बराबर आ रही है। हमको बस यही चेक करना है क्या कोई ऐसी विधि तो नहीं है, कुछ ऐसा तो सिस्टम नहीं है
कि प्रतिस्थापन विधि में कुछ और आंसर आए और विलोपन विधि में कुछ और आंसर आए, बस हमको यही चेक करना है और सारी वैल्यू जो है वो क्या है, समान आ रही है। ठीक है, हमने 2 सवाल लगाए, दोनों में क्या है, बराबर आ रहे हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत बिंदास तरीके से हम बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस चैनल पर आपको वही सवाल मिलेंगे जो बोर्ड में हर बार रिपीट होते हैं सवाल। अभी हम एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अनसॉल्व लाने के लिए। अभी से हम अनसॉल्व हल कराएंगे, जिससे क्या होगा, हम कम से कम 10 साल के प्रैक्टिस सेट हल कर लें। जिससे क्या होगा, हमारा बोर्ड में एक सवाल इधर से उधर नहीं होगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 100 to 100। अब इसी के साथ देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, देखते हैं वो किस प्रकार से लगेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 जो है जब दिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से सबसे पहले विलोपन विधि को हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि क्या है देखते हैं। तो हेडिंग डालिए विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, दोनों समीकरण को लिख लीजिए। 3x + 4y = 4। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9x - 2y = 7। ठीक है, समीकरण नंबर, इसमें क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में देखिए तो कितना है, 9x दिया हुआ है और यहाँ पर कितना है, 3x है। तो हम क्या करें, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, ये 9x + 3 × 12y = 12। इस समीकरण को ऐसे लिखा रहने दीजिए। माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हम लिखते घटाने पर, क्या लिखते, घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 9+ का, दोनों 9+ के थे तो एक माइनस के लिए हमको क्या करना था, बनाना था, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा हम विचार करें, ठीक, अब देखिए, तो ये माइनस के 15 से प्लस का 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -13। क्या बचेगा, -13। और ये कितना बचेगा, +5। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, -13 -5/13। हाँ दोस्तों, y की वैल्यू हमारी क्या आई है, -5/13। अब माइनस की ये y की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे हम, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए तो क्या है, 3x - 5 मल्टीप्लाई y की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, 13 = 4। 25, इसका पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा, 25/13। अब इसके नीचे 1 मानिए, इसको 13 से, और इधर देख लीजिए, 3x = 13 × 52 - 25/13। तो क्या हो जाएगा, 3x = 52 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27/13। 3 एकम 3, 3 9 27। x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9/13। हाँ दोस्तों, x की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी है, 9/13 आ गई। इसका मतलब y की वैल्यू -5/13 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, 9/13 आएगी। हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर सवाल लिखने में मिस्टेक हो गया था, ठीक, तो उसको मैंने सही कर दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं। तो देखिए समीकरण दिए हुए हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। 3x -
5y बराबर 4, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब देखिए क्या इसमें, अब हमको यहाँ पर एक थोड़ी होशियारी हमको ये करनी, यहाँ पर तीसरा समीकरण नहीं बनाना है, यहाँ पर केवल हम 9 को इसके बटे में भेज देंगे, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमको यहाँ पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 और ये तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको इसके बटे में भेज दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 7 बटे 9। ये तीसरा समीकरण हमारा बन गया। बात समझ में? अब इस x की वैल्यू हम कहाँ पर रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 पे x का मान रखने पर 3x की जगह पर 7/9 माइनस 5y बराबर 4, तो 3 एकम 3, 3 3, तो कितना हो गया, प्लस 7/3 माइनस 5y, इसके नीचे 1 मारनी है, इसको 3 से बराबर 4, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 3 बचे 15 बराबर, और इस 3 की गुणा इससे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगी। आई होप इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 3 बचे 15 हो गई, तो 15 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 13, 7 को उधर भेजेंगे तो 12 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। देखिए y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 5/13। हाँ दोस्तों, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस की 5/13, जो कि हमारी विलोपन विधि में हमारी वही वैल्यू आई थी। अब क्या करें, y का मान समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4, तो देखिए 3x माइनस 5y की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का 5/13, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 5/13 बराबर 4, तो देखिए 3x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो 4 इसको उधर ले जाएंगे तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो 25/13, तो 3x बराबर इसके नीचे 1 मान करके 13, इसको 13, तो 13 चक को 52 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 27/13, तो ये कटा, x का मान कितना आया 9/13। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दोनों मान निकाले, दोनों का मान क्या है, सेम आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसको बहुत बिंदास तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब ये चौथा सवाल है, चौथे सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं, बहुत बिंदास सवाल है। इस प्रकार का पेपर है, एक प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से जरूर आता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें समीकरण नहीं दिया तो इसमें समीकरण क्या होगा, हमको सबसे पहले बनाना होगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर प्लस लगा तो प्लस, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसकी कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसमें देखिए दूसरा समीकरण, इसके नीचे 1 मानिए इसको 3 से और इसको 3, तो देखिए इसकी गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर, ठीक है, क्या लिख दे घटाने पर। हाँ दोस्तों, घटाने पर इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए x का गुणांक जो है बराबर है, बट दोनों प्लस के थे तो एक माइनस का बनाएंगे तभी तो कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5y बराबर, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा बट चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 9 6 कितना हो जाए 15 हो जाएगा 15, तो 5 कम 5 5 थे, y का मान कितना है माइनस का 3 है। हाँ दोस्तों, y का मान कितना है -3, देखिए वो सवाल सिंपल था। अब y का मान क्या करें, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, तो हमारा क्या होगा x का मान पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं,
ठीक है, देखिए क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो देखिए कितना होगा 3x माइनस और माइनस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 9। इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 9 से 3 जाएगा 6। तो x का मान कितना आया? हाँ दोस्तों, x का मान कितना आया? 2 आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बस वीडियो में बने रहोगे तो इसी प्रकार से सिंपल सवाल आपको लगने लगेंगे। सिंपल है नहीं, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए हमको सवाल क्या होते हैं सरल महसूस होते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि देखिए। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो समीकरण तो हमने बनाए थे 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, 3x माइनस वाई बराबर, इस समीकरण को रिपीट कर लिया था। ये समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें किसी एक का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम y का मान निकालें समीकरण नंबर 2 से तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9। हाँ दोस्तों यही तो है। अब इसको उधर भेजते तो कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर 9 माइनस 3x। इस माइनस को उधर भेजते तो क्या हो जाएगा y बराबर, तो देखिए जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 को हम कहाँ पर रखते, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर माइनस 6। तो देखिए 3x प्लस 4y की जगह पर कितना रखेंगे 3x माइनस 9 बराबर माइनस का 6। अब आप यही तो रखेंगे। अब क्या करें इसके हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 3 चक्कू 12 x माइनस 9 चौक 36 बराबर माइनस का 6। तो देखिए 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, कितना 15। इसको उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 36, प्लस का 36 हो जाएगा। तो प्लस के 36 से ये चला जाएगा माइनस का 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 2। हाँ दोस्तों x की वैल्यू जो निकल गई है वो कितनी निकल गई 2। अब x का मान कहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 3 में x का मान समीकरण नंबर 3 में कहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो देखिए क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3 क्या y बराबर 3x माइनस 9। तो y बराबर 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर कितना रखते हैं 2 रखेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 9। y बराबर कितना आएगा माइनस का 3। यही तो होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बिंदास तरीके से बनाया। आप लोग शुरुआत से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर इसके जो 4 सवाल बचे हैं उसको अगली वीडियो में देखते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।